अगर हम गांव समाज में रहते हैं तो उन 4 लोगों का डर हमें बहुत ज़्यादा सताता है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर हम जैसी महिला या गृहिणी कुछ करना चाहती है, घर की चारदीवारी से निकलकर आगे बढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो कोई भी काम करने से पहले उसको ये ज़रूर सोचना पड़ता है और घर में सुनना भी पड़ता है कि कोई ऐसा काम मत करना जिसके लिए कोई कुछ बोले। तो उन 4 लोगों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जो कि हमें ना खाने को देते हैं ना पीने को देते हैं। राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो मैं सुनीता शर्मा एक गृहिणी हूँ और अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी बाथरूम की साफ़ सफाई से हो रखी है। जैसे कि आजकल गेहूं का काम निकला चला हुआ है और गेहूं निकल रहे हैं, तो हमारे सामने भी किसी के गेहूं निकले थे, क्योंकि घर के पास खेत ही खेत हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्दा घर में आ जाता है। और उसके बाद सारे में इतना गर्दा हो गया था, रात किसी का अनाज निकला था तो भाई इतना गंदा हो गया था कि रात काटनी भी भारी हो गई। रात में तो बेटी ने ही झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन उसके बाद सुबह उठ कर देखा तो फिर भी बहुत ज़्यादा गर्दा था और सबसे पहले मैंने साफ़ सफाई का ही काम ले लिया, क्योंकि घर में इतना गर्दा बैठ गया था आके। सारे बाल्टी टब वगैरह जो भी बाहर सामान था, आप ये देख लो, वो सब इतना गर्द से भर गया और मैंने सब का ही नंबर लगा दिया सुबह साफ़ सफाई का, क्योंकि फिर मन नहीं लगता है अगर घर में इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि घर का जो जाल है वो खुला हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा गर्दा आता है। वैसे भी ट्रैक्टर का मुंह उन्होंने हमारी तरफ ही कर रखा था, जो कि गांव की तरफ के, और जितने भी घर थे पास पड़ोस के उनमें सब में ही इतना गर्दा आया था बेतुका। तो भाई यहाँ पर मेरा जो है बाथरूम भी साफ़ हो गया था और उसके बाद जो है मैंने बाल्टी टब वगैरह सारी चीज़ों को ही अच्छे से साफ़ कर लिया था। और सुबह का जो है काम मेरा ख़त्म सा ही हो गया था, लगातार सारा काम मैंने जल्दी जल्दी करके निपटा लिया था और बाथरूम को मैंने चमका दिया था। गलती ये हो रखी है कि बाथरूम में सफ़ेद टाइल लगवा ली थी, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी भी होती हैं और जिस दिन मैं इनको साफ़ करती हूँ उस दिन मेरे हाथ इतने दुखते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा रगड़ना भी पड़ता है। अगर ना ही रगड़ूँ तो ये सफ़ेद टाइल जो है ये बिल्कुल भी साफ़ होकर नहीं देती। कभी भी अगर बाथरूम में टाइल लगवानी हो तो जल्दी मल्टी कलर ही लगवानी चाहिए, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि वाइट टाइल गंदी बहुत ही ज़्यादा होती हैं और इन्हें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। शाम हुई तो मैंने बच्चों से पूछा कि अब तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, तो बच्चे बोले मम्मी आज मोमोज खाने। मोमोज खाने? हाँ। तुझे? तुम्हें क्या खाना? नहीं खाने? नहीं खाने? तो भी बच्चों को खानी है आज मोमोज, तो बनाती हूँ मैं मोमोज। और एक बात बताऊँ आपको, कभी कभी बच्चों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है, नहीं तो वो बाहर से खाने की जिद करते हैं। और बाहर की चीज़ों के साथ साथ हमारे घर की चीज़ जो है ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बाहर के तेल में इतनी मिलावट होती है और जो चीज़ वो यूज़ करते हैं ना, जो तेल वगैरह, वो अच्छा नहीं होता और घर में चीज़ें फिर भी साफ़ सुथरी ही मिलेंगी। वैसे तो मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, लेकिन ये मैदा मेरे पास होली की रखी हुई थी, जो कि मुझे इनकी गुजिया बनानी थी, लेकिन वो नहीं बना पाई थी, तो आज मैंने इसी मैदा को ले लिया था मोमोज बनाने के लिए। यहाँ पर सोयाबीन को मैंने जो है पीस लिया है और दोनों बेटी बोल रही थी मम्मी आप बनाने की तैयारी करो, हम दोनों भी आपकी खूब अच्छे से हेल्प कर देंगे, लेकिन आप बना दो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ तुम भी मेरी हेल्प करो, और मैं फिर फटाफट से जाके इन्हें स्टीम जो है मैं चूल्हे पे कर दूँगी। तो सारी तैयारी जो है हमने माँ बेटियों ने मिलकर नीचे ही कर ली थी। ये दोनों बेटी भी मेरे साथ जो है आकर लग गई थी, तो मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था और शाम को कुछ ना कुछ तो मुझे इनके लिए बनाना ही था। तो दोनों की फरमाइश पूरी होने जा रही थी, इस बात के लिए ये बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे भी हम गृहिणियों को जो है घर के काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। अगर कोई बता देना कि हमारी आज ये खाने की इच्छा है, तो उस चीज़ को बनाने में हमें ज़्यादा ही हमारा मन लगता है। सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से घूम रहा है, जिस सवाल को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गांव के 4 लोगों की हमें बहुत चिंता होती है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा खास भी होते हैं। हर घर में यही बात चलती है कि गांव समाज क्या कहेगा, अगर आप इस काम को करोगे तो गांव समाज आपको क्या कहेगा। वैसे भी अगर हम यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो हमें अपने घर वालों को यकीन दिलाना चाहिए और ये बात सबकी सहमति से ही करनी चाहिए कि मैं कोई भी ऐसा काम यूट्यूब पर आकर नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपको गिल्टी फील हो, क्योंकि हम महिलाओं को अपने घर के काम ही दिखाने होते हैं और वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आती हैं और हम उसमें अपनी केयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ गृहिणियों को बाहर भी निकलना पड़ता है, कोई पढ़ाने जाती है, कोई किसी काम के लिए बाहर जाती है, तो उसके लिए यही सुनने को मिलता है कि भाई आपका काम घर रहने का है और गांव समाज क्या ही कहेगा। तो भाई इस चीज़ से गांव समाज ना तो हमें खाने को देता है और उसके लिए हमें
अपने आप ही कुछ करना पड़ता है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। हर महिला ये चाहती है घर के साथ साथ कोई ऐसा काम हो जिससे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और 2 पैसे हमारे पास भी हों। तो यूट्यूब हमें ऐसी जो है चीज़ें देता है कि हम घर में रह के यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यही कहूँगी हाउसवाइफ घर पे रह के यूट्यूब पर काम कर सकती है और अपने सारे घर की ज़िम्मेदारी निभाते हुए, सारे घर के काम करते हुए, सारे काम अच्छे से वो कर सकती है। अगर किसी को करना है तो यूट्यूब हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम इस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और ये हमारे घर की चार दीवारी में रहकर ही हम कर सकते हैं। कहीं इसके लिए हमें बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। मोमोज मेरे तैयार हो चुके थे तो बच्चों ने खा लिए थे और सब बोल रहे थे मम्मी बहुत टेस्टी बने हैं। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना ब्लाउज लेके, जो कि मैंने कई दिन से सिलकर डाल रखा है, लेकिन आज मेरा इस साड़ी का बहुत मन हो रहा था तो मैंने इसे बिना ही ब्लाउज के पहन लिया था ब्लैक ब्लाउज पे। तो मैं इसके आई हुक करने लग गई थी क्योंकि इसके आई हुक रह रहे थे और ये मुझे अभी पहनना। जब हमें होता है ना कि ये चीज़ हमें अभी तैयार करनी है तो वो हो भी जाती है, नहीं तो हम कल पर ही टालते रहते हैं। तो जो बात मैं आपसे बोल रही थी कि गांव समाज क्या कहेगा, इस बात का हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर होता है क्योंकि गांव समाज हमारे लिए बहुत ख़ास होता है और बहुत ख़ास होते हैं वो 4 लोग, जो कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए उन 4 लोगों का और गांव समाज का ख्याल रखते हुए अगर हमें कोई काम ऐसा मिलता है कि हम अपनी 4 दीवारी में रह के अपने घर के काम समेटते हुए, अपने घर की जिम्मेदारियों को रखते हुए कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है हम महिलाओं के लिए कि हम भी अपने 2 पैसों का जो है काम कर सकें और अपने ऊपर डिपेंड हम रह सकें, तो बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है। इसी वजह से मैं तो सच्ची बताऊं आपको, मैं भी इसी वजह से आई हूं कि मेरी कोई पहचान बने और मुझे भी किसी से कोई पैसा जीवन में ना मांगना पड़े, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और वो भी घर के काम करते करते, अपने बच्चों की देखभाल करते करते और अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते। हालांकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने में, लेकिन अगर हमें कुछ करना है और हमारे मतलब मन में उत्साह है किसी चीज़ को लेकर तो हम उस चीज़ को ज़रूर कर जाते हैं, नहीं तो घर के काम करते करते ही हमारी उम्र बीत जाएगी और हम किसी लायक भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यूट्यूब पर आकर एक हाउसवाइफ होकर, और मैं ये सारे काम बखूबी निभा भी रही हूँ और कर भी रही हूँ। अगर किसी को मेरे साथ साथ चलना है तो वो मेरे साथ साथ चल सकता है। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई थी डॉक्टर के, क्योंकि अचानक इसकी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी तो इसे डॉक्टर के लेके आना पड़ा और उसे कॉलेज भी जाना था, इसलिए मैंने उसे कॉलेज में से ही लिया और डॉक्टर के पास जाकर उसकी देखभाल करवाई और फिर उसको एक बोतल भी लगी, जिससे कि हम दोनों माँ बेटी बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाके और दवाइयाँ लेकर अपने घर पे आ गए थे और बेटी को भेज दिया था मैंने कॉलेज और मैं आ गई थी अपने घर पे। तो भाई कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।